अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई है कि अदालत ने मुगविया बच्ची को उसके वालिदैन के साथ मुलाकात की इजाज़त दे दी है, ना सिर्फ एक मरतबा मिलने की इजाज़त दी है बल्कि महीने में 2 मरतबा वालिदैन अपनी बच्ची से मुकम्मल आज़ादी के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इस खबर के सामने आते ही, अदालत का ये फ़ैसला सामने आते ही ज़हीर गैंग की चीखें निकल गई हैं। ज़हीर गैंग तड़पने लगा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी मछली को आप पानी से निकाल कर बाहर फेंक दें तो उस मछली के बस में कुछ नहीं होता कि किस तरह से वो खुद से पानी में चली जाए या फिर बाहर ही तड़प तड़प कर मर जाए। ज़हीर ने अपनी बेकार किस्म की कोशिशें शुरू कर दी हैं उन यूट्यूबर्स के थ्रू, उन रिपोर्टर्स के थ्रू कि जिनका ज़हीर से भी राब्ता है और ज़हीर के साथ साथ उनके मेहदी अली काज़मी के साथ भी कुछ बेहतर राब्ते हैं, कुछ बेहतर ताल्लुकात हैं। ज़हीर उन यूट्यूबर्स के ज़रिए ये कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह मेहदी काज़मी से सुलह सफ़ाई की जा सके। वो मेहदी काज़मी को ये जता रहा है, ये बता रहा है कि जाली निकाह नामा जिसको कि ज़हीर के मुताबिक कि उसका दुआ ज़हरा के साथ निकाह हुआ है, वो उस निकाह नामे को के जवाब में बच्ची को तलाक देने के लिए भी तैयार है। ना सिर्फ तलाक देने के लिए तैयार है बल्कि उसने जो जो दरख्वास्तें अदालत में बच्ची के लिए दी हैं, मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ जो दी हैं, वो सब भी वापस लेने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये सब हरकतें ज़हीर को, क्योंकि अब जेल का खौफ सता रहा है। ज़हीर जानता है कि उसका अगला ठिकाना जेल होगा, ना सिर्फ उसका अगला ठिकाना जेल होगा बल्कि शब्बीर का भी अगला ठिकाना जेल ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेहदी काज़मी ज़हीर की बातों में आने वाले हैं, क्योंकि लगातार 6 महीने से उन्होंने इस चीज़ के लिए जितनी मेहनत की है, जितनी कोशिश की है अपनी बच्ची को वापस घर लाने के लिए, जितना टफ़ टाइम उन्होंने देखा है, जिस तरह उनके ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब हुई है, जिस तरह एक एक किरदार की किरदार कशी की गई है, उस इज़्ज़तों को उछाला गया है, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा पीछे हटेगा या वो इनके साथ किसी भी किस्म की सुलह सफ़ाई वाले मामलात करेगा। करना बनते भी नहीं है। अगर आज मेहदी काज़मी के हक़ में फ़ैसले होना ना शुरू होते, अगर आज वालिदैन से बच्ची को इस तरह से मिलने की इजाज़तें ना दी जाती, तो कभी भी ज़हीर गैंग घुटने ना टेकता और इस तरह से माफ़ियों पर ना उतरता। गैंग की वही अकड़ होती, वही तरीका होता। लेकिन क्योंकि ज़हीर गैंग एक मरतबा जेल की हवा खा चुका है, ज़हीर और शब्बीर जेल की प्यारी प्यारी फ़िज़ा में अच्छा और बेहतरीन टाइम गुजार के आ चुके हैं, तब भी दोनों की हालतें काफ़ी नासाज हो चुकी थीं, काफ़ी नाजुक थीं और दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आते थे। अब उन्हें आगे नज़र आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है उसके बाद वो दिन दूर नहीं है कि जब ज़हीर और शब्बीर वापस जेल में जाकर बैठे होंगे। इस चीज़ से बचने के लिए ज़हीर ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और अब वो ऐसे गंदे और गलीज़ यूट्यूबर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ना सिर्फ गंदे और गलीज़ यूट्यूबर्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसके अलावा कुछ बेहतर ऐसे यूट्यूबर्स भी जिनका कि मेहदी काज़मी के साथ भी राब्ता है और ज़हीर गैंग के साथ भी राब्ता है। दोनों तरफ की रिपोर्टिंग, दोनों तरफ की बातों, दोनों तरफ के मौक़िफ़ को हम लोगों के सामने रखते हैं। उन यूट्यूबर्स के थ्रू ज़हीर ये कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरह से मेहदी काज़मी से सुलह सफ़ाई की जा सके। लेकिन मुझे ये लगता है और मेरी राय भी ये है कि मेहदी काज़मी को, इन लोगों को किसी भी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए। इनको एक मिसाल बनाना चाहिए ताकि आइंदा आने वाली नस्लों में कोई भी इस किस्म की हरकत ना कर सके, या कोई भी किसी के घर की बच्ची को या किसी के घर की इज़्ज़त को इतना फालतू ना समझे कि उसको इस तरह दर बदर उछालता फिर दे। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।